गिव्स मीन, तो मीन के लिए आप ए लिख देंगे। मीन के लिए एक लिखने का मतलब ये है कि मीन के मीनिंग ये है कि इन सब का सम और उसी पे डिवाइड, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाय 4। विच कमांड इज यूज्ड, विच कमांड गिव्स द लिस्ट ऑफ मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के लिए आप डायगोनल लिखेंगे। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये जैसे आप ये मान ले मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसमें डायगोनल ये होता है। तो डायगोनल के लिए जो कमांड है, आप कैपिटल डायगोनल लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में वो मैट्रिक्स ए लिख देंगे। इसके बाद दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है, ये बी है, तो आप प्लस लिखेंगे, पहले वाला मैट्रिक्स फिर दूसरे वाला मैट्रिक्स। तो ये ऐड के लिए। इनपुट कमांड फॉर द डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये डी टी का मतलब है टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको इसका नेम पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद डी एफ एक्स स्केयर, ये एफ एक्स स्केयर, ये स्केयर टू शो कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको हम कहते हैं। इस ए बी एस का मतलब है एब्सोल्यूट, इस वैल्यू का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट मॉडुलस, जो हमने पढ़ा है कम्प्लेक्स में, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 16 + 9 आपके पास क्या आ जाएगा 25, और ये आपके पास आ जाएगा 5। तो इसका एब्सोल्यूट 5 है। उसके बाद दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, उनके यूनियन के लिए ये कमांड शो होगी, यूनियन ऑफ ए बी, दो सेट्स के यूनियन के लिए। इसी तरह से इंटरसेक्शन की भी यही आएगी, स्टार्ट में इंटरसेक्शन आप लिख देंगे। कमांड फॉर द मैक्सिमम, इस मैक्सिमम का मतलब है इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट, तो वो 5 है, वो 5 आपको कमांड रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे विच एक्सप्रेशन रिटर्न्स द वेरी वेरी लास्ट जनरेटेड आउटपुट, क्या आपकी जो प्रीवियस जो आपने आपका स्टेप हुआ है उसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, इस कमांड को यूज करेंगे, परसेंटेज कमांड को। और इसके बाद अफेंड का मतलब ये है, जैसे आपके पास ये ए लिखा हुआ है, फिर 1 2 3 लिखा हुआ है। अफेंड का मतलब ये होता है कि आपने जो फर्स्ट है इसको वैसे लिख लेना है, ए को बगैर सेट के, और दूसरे को उसी तरह से सेट में लिख देना है 1 2 3। इसी तरह से एक डीफेंड होता है, डीफेंड में आपने फर्स्ट वाले को सेट में लिखना है, दूसरे को सेट के बगैर लिखना है एलिमेंट्स की फॉर्म में 1 2 3। इनपुट कमांड टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए आप 3 2 लिखेंगे। ये 3 2 एक वेक्टर है, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर साथ लिख देंगे, वो बन जाएगा। अब ये देखें प्रीपेंड, प्रीपेंड में आपने ए को पहले लिखा, फिर 1 2 3 लिख दिया, ये प्रीपेंड है। ग्राफिक 3D का मतलब है कि आप एक ग्राफ बनाना चाहते हैं 3D में। 3D का मतलब ये है, उसने साथ सिलेंडर भी लिखा है, तो ये सिलेंडर आ जाएगा इसी तरह से। और इनपुट रियल ऑफ 2 + 3 अयोटा, इसमें रियल बताना है, तो रियल नंबर आपको शो हो रहा है वो 2 है। और अगर ये इस तरह से पूछ ले आई एम जी ऑफ जी, तो वो आपके पास आ जाएगा 3। आई एम जी ऑफ जी भी क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से आपके पास इफ ए इज इक्वल टू 1 x 3 5, देन द इनपुट वैल्यूज ए डॉट एक्स इंटू 4। तो वो ये कह रहा है, इस कमांड का मतलब थोड़ा सा आपने समझना है। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो इस ये सेट ए है, इसमें जो आपके पास x है, x को आप 4 से रिप्लेस कर दें। किससे रिप्लेस कर दें? 4 से। तो ये देखें x की जगह उसने 4 लिख दिया है। इसके बाद इमेजिनरी ऑफ जी की ये कमांड है। फिर विच टेक्स्ट इज रीड एज द कमेंट इन मैथमेटिक्स, तो डोंट वरी, इसके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कमेंट को कि इसके इधर भी स्टैरिक, इधर भी स्टैरिक, और फिर ब्रैकेट्स, और दरमियान में कुछ भी लिख सकते हैं, कमांड डोंट वरी, उमेर सईद, या कुछ भी जो आप लिखना चाहें। इनपुट कमांड फॉर द इंटरसेक्शन ए एंड बी, तो दो सेट्स के इंटरसेक्शन के लिए ये है इंटरसेक्शन, फिर ए कोमा बी। इसी तरह से इनपुट टेबल 0 0 2 2 रिटर्न्स दैट, इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो 2 दफा आया एक सेट में, और 0 फिर 2 दफा आया एक सेट में। तो 0 0 का एक सेट, फिर 0 0 का सेकंड सेट। फिर ये इसने सेट लिखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ए ऑफ 2 × 2 × 3। तो इसमें आपके पास ये 2, यानी कि सेकंड में आपका दूसरा और तीसरा एलिमेंट, तो वो 5 और 6 है। इसके बाद ये फंक्शन उसने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, देन विच कमांड गिव्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो जिस तरह से आपका फंक्शन नहीं होता एफ ऑफ एक्स, उसमें आप एफ ऑफ ए या एफ ऑफ 1 पुट करते हैं, तो उसको इस तरह से फंक्शन को हम लिखते हैं। और उसमें अगर आप कोई नंबर पुट कर रहे हैं तो उसको एफ ऑफ ए लिख देंगे, ये ब्रैकेट में आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स में।
स्क्वायर ब्रैकेट्स में, सॉरी। इन मैथमेटिका तो लॉग के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे, लॉग 10 रेज टू पावर बेस है। तो यहाँ इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप डायगोनल और इसके बाद 1 2 3 4 लिख लेंगे। और इसके बाद मैथमेटिका कमांड फॉर डिवाइड, डिवाइड इसका मतलब है डिवाइड ए बी, डिवाइड ए बी को इसको ऐसे रीड करेंगे, डिवाइड ए बी। और इसके बाद है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप यूज करेंगे अपार्ट पी, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी दो नंबर्स की। तो किसी भी सेट मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस फॉर्म में करना है तो रो रिड्यूस लिख देंगे साथ वो मैट्रिक्स, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिड्यूस फॉर्म में ले आएगा। टू एग्जीक्यूट एन इनपुट लाइन इन मैथमेटिका विच की इज यूज्ड, शॉर्टकट की इज यूज्ड, तो वो इंटर और शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे आपके पास इसके बाद है विच कमांड रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये ABSX है। विच इनपुट कमांड गिव्स द रैंक, तो मैट्रिक्स रैंक लिखेंगे, उसकी रैंक आ जाएगा। मिनिमाइज ऑफ अ फंक्शन, मिनिमाइज FX का मतलब है मिनिमाइज ऑफ अ फंक्शन। तो आपको मिनिमाइज का पता है, एक फंक्शन मिनिमाइज मिनिमम होता है अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आए तो वो फंक्शन मिनिमम होता है। इसके बाद log 2 ऑफ x का मतलब है कि ये लोगरिथम है x का बेस 2 पे, जो बाइट नंबर होता है वो बेस को शो करता है और जो नंबर ब्रैकेट में होता है उसका लोगरिथम होता है, log ऑफ x टू बेस 2। और इसके बाद है विच कोई कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट दी सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक सबस्क्रिप्ट होता है। जैसे ए है, ए के नीचे इधर नीचे 2 लिखूं इसको सुपर सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर 2 लिखूं तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके लिए कंट्रोल माइनस अलामत है, और सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस की साइन आएगी। तो ये लॉग के लिए ए बी है। इसके बाद आपके पास ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको कहते हैं डिलेड आउटपुट, ये इक्वल के लिए जो डिले हो जाए देर बाद रिजल्ट दे, कमांड AA4। तो इसका मतलब है आपका फोर्थ एलिमेंट वो 7 है तो वो आ जाएगा विच कमांड गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें आप लेंथ ऑफ ए लिख देंगे, वो आपको मिल जाएगा। ग्रुप ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का ग्रुप जो है वो जी, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑर्डर साथ कैपिटल वो जी लिखते हैं, वो जो ग्रुप है उसको, तो आपको उसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली, ये कमांड है इसकी विच के बी कोड इज यूज टू फॉर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए कंट्रोल प्लस 2 आप टाइप करेंगे। GCD का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 4 8 6 का, यानी कि एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, तो वो 2 है, 2 सबको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे विच कमांड कंस्ट्रक्ट द लिस्ट y1 y2 y3, तो ये अरे जो डिफरेंट नंबर्स हैं अरेंज में आ रहे हैं 1 2 3 फॉर्म में, तो वो अरे बनाते हैं। अरे का मतलब है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का। विच कमांड कैन सॉल्व द लीनियर सिस्टम AX प्लस बी, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीनियर सॉल्व ए बी, ए आपके पास मैट्रिक्स होता है और बी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, जब आप लिखते हैं तो इसको हम सॉल्व ए बी लिखेंगे। ये समटाइम आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, इधर मैट्रिक्स लिख दिया, इधर दो डॉट, इधर दो डॉट और इधर 1 2 और 3, इसको एगमेंटेड फॉर्म कहते हैं। तो सोल्व ए भी लिख दें तो वो इसका सोल्यूशन आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साथ 3 लिख दें, उसका मतलब होगा 3/3 का, 2 लिख दें 2/2 का। कमांड टेबल 2 4 गिव्स दी, अच्छा कमांड टेबल, टेबल जब भी आएगा तो जो पहला नंबर है ना वो उतनी दफा आएगा जितनी दफा सेकंड नंबर लिखा होगा। जैसे ये 2 है तो 2 बाद में 4 लिखा हुआ है, 2 4 टाइम लिखेंगे, 2 2 2 2। विच कमांड रिटर्न्स दी एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स के लिए -a। एक तो आपने ये करने हैं ग्रीन, सिर्फ ग्रीन करने हैं इसमें जो ये 56 है। और इसके बाद आप आ जाएं इन पे, ये लास्ट में कुछ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेंगे लास्ट में, ये पढ़े, ये आपने करने हैं ये वाले, ये भी उसी के रिलेटेड हैं, ये भी इसमें सारे वही हैं। तो कुछ उसमें जो नहीं होंगे वो इधर आ जाएंगे, बाकी मोस्टली यही हैं, आपने ये सिर्फ तैयार करने हैं, इनमें से आपके सारे MCQs आ जाएंगे। और कमांड्स पे बड़ा ध्यान करना है, कमांड्स आपकी मैंने आपको ये भी सेंड किया है। और इसी के अलावा मैंने आपको कमांड्स में अगर आप देखें तो कमांड में मैंने आपको कुछ ये भी सेंड किया है, ये कमांड वाला पेज मैटलैब कमांड। अच्छा एक चीज है, आपका पेपर जो है ये मैटलैब और मैथमेटिका, इसको आप माइंड से निकाल दें कि हमने मैटलैब किया मैटलैब आएगा, मैथमेटिका किया मैथमेटिका आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर आपका एक ही आएगा, चाहे वो मैटलैब से आए मैथमेटिका से आए।
अब पेपर आपका किस तरह का आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने उस तरह से तैयारी करनी है। तो ये कमांड्स हैं, आपने इनको याद करनी है। एडिशन के लिए क्या कमांड है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कमांड क्या है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। CLC वो पूछेगा, क्लियर कमांड विंडो कई दफा आया है। और क्लियर का मतलब है जितनी भी आपकी पुरानी विंडोज हैं उनको आप क्लियर कर दें। जी ग्लोबल का मतलब है ग्लोबल वेरिएबल के लिए, ग्लोबल का मीन ग्लोबल वेरिएबल के लिए। हेल्प आप हेल्प के लिए यूज करेंगे। कोइट का मतलब है आप मैटलैब को स्टॉप करने के लिए। अंस का मतलब ये है कि आंसर के लिए। EPS का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। IJ आपके पास इमेजिनरी वैल्यू के लिए आएगा। INF इन्फिनिटी के लिए। नैन आपके पास अनडिफाइंड न्यूमेरिकल रिजल्ट के लिए आएगा। पाई के लिए आप PI यूज करेंगे। CD भी आपने याद करना है, चेंज दी करंट डायरेक्टरी। और इसके बाद आपने इसमें से और कुछ नहीं याद करने, जो जो मैं बता रहा हूँ फेमस वो आपने याद करने हैं। प्रिंट के लिए आप FP प्रिंट F याद करेंगे। इसके बाद आप अगर आए लास्ट पे तो ये कैट का मतलब होता है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब होता है चीजों को मिला देना। फाइंड का मतलब होता है कोई भी नंबर फाइंड करना। लेंथ का मतलब आपने नंबर काउंट करने हैं, कितने नंबर एक सेट में है या किसी भी स्पेस में है। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम का मतलब मिनिमम एलिमेंट। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट निकालनी है। फिर साइज का मतलब ये है कि आपने उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सॉर्ट का मतलब है आपने अरेंजमेंट बतानी है। सम का मतलब है आपने हर कॉलम को ऐड करना है। इसके बाद कुछ आ जाए, ये मैट्रिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट के लिए DET यूज करेंगे। अच्छा, दो चीजें माइंड में रखनी है। जब आपसे वो पूछे ना कमांड बताएं मैटलैब की, तो उसके लिए ये जो है ना जैसे डिटर्मिनेंट है मैटलैब के लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखेंगे DET और फिर मैट्रिक्स A इस तरह से। और अगर ये पूछे मैथमेटिका के लिए तो DET कैपिटल D आएगा। मैथमेटिका में हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा। और मैटलैब में
मैंने मेरे रूम में जाओगे ना, मेरा हेडफोन्स पड़े हैं, मैं लेके आना ना मिलान मारी इसका नहीं गलत नहीं। ओहो, अब मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, हेलो, अब जी वॉइस आ थोड़ा रही है? देर से नहीं आ रही थी आपकी। चलें, ये आपका है कि आपको 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब 4 किस तरह के आएंगे? आपने ये नहीं सोचना कि मैट लैब मैंने किया है, मैथमेटिका किया। 4 आपको प्रोग्राम आएंगे। वो प्रोग्राम कौन से आएंगे? आपने न्यूमेरिकल के जितने भी मेथड्स किए हैं, न्यूमेरिकल 1 में और 2 में। न्यूमेरिकल 1 में आपने यूजुअली किया है, पहला मेथड आपने किया है बाइसेक्शन मेथड, फिर रेगुलर फाल्सी मेथड, फिर न्यूटन रैप्सन मेथड, इसके बाद सेकंड मेथड। इसके बाद अगर हम आए सॉल्यूशन पे होमोजीनियस इक्वेशन के, तो उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के उसमें हमने 2 मेथड्स किए थे। एक जोकोबी मेथड किया था, एक गॉस सीडल मेथड किया था, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था। इनके प्रोग्राम आने चाहिए। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की बात करें तो 7-8 प्रोग्राम बनते हैं, जिसमें बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन मेथड, फिक्स्ड आइट्रेशन मेथड, इसके बाद सेकंड मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, और फिर जोकोबी मेथड, सीडल मेथड, और गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड। लें जी, इन मेथड्स में से 2 मेथड आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं, 2 आपके क्वेश्चन इन मेथड्स में से आएंगे। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन 3 है, इसमें वो ये कह रहा है, उसने एक सिस्टम दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, उसने कहा है कि इसका आपने प्रोग्राम लिखना है और इसको आपने सोल्व करना है जोकोबी मेथड से। ये मैंने बताया आपको, एक मेथड आएगा जोकोबी मेथड से, आपने इसको सोल्व करना है, आपने इसका प्रोग्राम राइट करना है। तो आपको ये उसने ना ये बड़ा अच्छा काम किया है, ये उसने आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे दिए हैं इस पेपर में। उसने मैट्रिक्स ए दे दिया है, आपने ये मैट्रिक्स लेना है। उसने कह दिया है कि रीड एन जो है वो आपने 1 रखना है, आपने जो वेक्टर बी रखना है वो ये रखना है, बी भी दे दिया है। उसने बताया इनिशियल गैस आपने 0 0 लेना है। और फिर उसने कहा है कि आपने जो टॉलरेंस स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाना है, जो टॉलरेंस जिसको कहते हैं, वो 10⁻⁻8 है। और सारा अब्दुल्ला, कुछ उसने इसमें दिया है। इधर आना। तो हेलो, मैं ये कह रहा था कि आपके 1-2 मेथड तो इसी में से आएंगे जो मैंने बता दिए हैं कि आपके जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में से। जैसे आप इस पेपर में देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 ये आए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में से, NA1 में से। जो मैंने मेथड्स बताए हैं, ये जोकोबी मेथड है और ये फॉल्स पोजीशन मेथड है। तो इसके बाद ये जो मेथड है, ये 2, ये सिम्पसन 3/8 रूल है, इसका आपने प्रोग्राम राइट करना है। और ये आपके पास है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने आइलर मेथड के मुताबिक करना है। ये देखें, आइलर मेथड है। तो यहाँ पे आपने अब करना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी में से एमसीक्यू जो मैंने बताए हैं वही आएंगे इंशाल्लाह। और जो पेपर है वो, ये जितने भी प्रोग्राम हैं उनके प्रोग्राम जस्ट आपने राइट करने हैं, रीड करने हैं। तो इसके लिए मैंने ये PDF शेयर्स किए हैं आप सबको, आप इनको याद कर लीजिएगा, जस्ट रिमेंबर कर लीजिएगा। इन PDF को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे आपने बाइसेक्शन मेथड किया है, तो आपको उसके वैसे मैथ में पता होना चाहिए, मैथ में बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। अगर आपको उसका पता है, आप प्रोग्राम इजीली राइट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है बाइसेक्शन मेथड का। तो सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, बाइसेक्शन मेथड में क्या होता था आपके पास, ए बी इंटरवल होता था, फंक्शन एक होता था आपके पास f(x), कंडीशन ये थी, ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। फिर कंडीशन ये थी कि f(a) और f(b) पे जो वैल्यूज होनी चाहिए उनके आंसर <0 होना चाहिए। यानी कि एक पॉइंट पे, इंटरवल के एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव। फिर इस इंटरवल के बीच एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। C = a + b/2। जो पॉइंट C आएगा उसको आप, उससे आप f(c) पुट लेंगी वैल्यू। अगर 0 आ जाता है तो वो आपका सोल्यूशन है, और अगर 0 नहीं आता तो हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि ये पॉइंट जो आपके पास C है, इस पे क्या वैल्यू है। अगर इस पे पॉजिटिव वैल्यू है तो हम पीछे से देखते थे A या B किस पे नेगेटिव वैल्यू आई है, तो हम ऑपोजिट वैल्यूज को लेकर चलते थे। इसी को हमने, इन सारी चीजों को ना हमने अब प्रोग्राम की शेप देनी है। तो सबसे पहले देखें,
आपने फंक्शन को f इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स लिखना है। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन देगा उसमें आपको फंक्शन देगा, तो यहाँ पे जो f लिखा हुआ है इसको जस्ट आप रिप्लेस कर देंगे उस फंक्शन से जो उसने आपको पेपर में दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी पेपर में आप देख लें, इसमें अगर उसने ये दिया है फंक्शन, आपको नजर आ रहा है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जीरो उसने कहा है, तो इसमें ये फंक्शन दिया है एक्स की 3 माइनस 2x² -5। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसके सामने इक्वल का साइन लगा के आपने वो फंक्शन लिख देना है। आपने ये पहले लिख लेना है एफ इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स, और नीचे एफ इज इक्वल टू आपने ये फंक्शन लिख देना है। तो यहाँ पे ये एक चीज नोट करने वाली है, आपने जब भी ये मैथ में कंप्यूटर में इस तरह से स्केयर लिखते हैं, एक्स स्केयर, इस तरह से एक्स और ऊपर ये और फिर ये, इसका मतलब होता है एक्स स्केयर। तो ये फंक्शन इस केस में उसने लिया एक्स स्केयर -2। तो जैसे जो आपको यहाँ पे फंक्शन होगा आपने वो लिखना है। और फिर इसमें देखें उसने इंटरवल ए दिया 1 और बी दिया 4, तो इंटरवल आपका 1 से 4 है। इधर देखें तो उसने 1 2 लिया, आप इधर ए बी की जगह 1 4 लिखेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले आपने फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन लिखना है, फिर हर प्रोग्राम में आपने पहले क्लियर लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, फिर CLC लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, ये सब में आना है। फिर आपने एन देना है। एन का मतलब ये है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं न्यूमेरिकल का, तो उसमें आइट्रेशंस होती हैं, 1 दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया, 5 दफा होता है, 6 दफा देता है। तो आपको डिफरेंट 5 7 जो आइट्रेशंस के बाद आंसर मिलता है। तो आपने ये एन की वैल्यू बड़ी लार्ज रखनी है। कोशिश ये करें कि 500 या 1000 एक फिक्स डिजिट माइंड में रख लें। हर प्रोग्राम में वो फिक्स डिजिट ही रखें, जैसे यहाँ पे 1000 है। फिर टॉलरेंस भी एक फिक्स ले लें, जैसे इसने ई की -15 लिया, इसको हर प्रोग्राम में यूज करें। ए बी जो उसने वैल्यू दिया आपने वो लिखी, फिर आपने कंडीशन लगाई, वही कंडीशन के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ एस के इक्वल है, तो एस ऑफ ए एस ऑफ बी का आंसर लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपने 1 से लेकर n तक आइट्रेशंस करनी है, 1 से लेकर 1000 तक। तो फिर आप क्या करते थे, आप मिड पॉइंट निकालते, तो जो मैंने कहा था a+b/2, तो p ऑफ i आपने a+b/2 लिया। अब आपके पास यहाँ पे p ऑफ i जो है ये एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करेंगे f में, और यहाँ पे f में या s में पुट करेंगे, और देखेंगे कि s पे पुट करने के बाद ये आंसर नेगेटिव देता है या पॉजिटिव देता है। उसके मुताबिक आप इसको या तो मैच करेंगे ए के साथ मैच करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एस ऑफ ए का आंसर पॉजिटिव है, एस ऑफ पी ऑफ आई का आंसर नेगेटिव है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या ये नहीं है तो फिर दूसरी ये होगी कि एस ऑफ ए नेगेटिव है और पी ऑफ आई जो है वो पॉजिटिव है उस पे वैल्यू। तो दो कंडीशन है, या जो आपके पास एस ऑफ ए एस ऑफ पी ऑफ आई, या पी ऑफ आई जो है एस ऑफ पी ऑफ आई वो वैल्यू लेगा बी की, या पी ऑफ आई वैल्यू लेगा ए की। तो ये आपने कंडीशन लिखी। इसके बाद आपने जब भी इफ एक कंडीशन होती है, इसको जब भी स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद आपके पास एंड आता है। ये एक इफ एल्स की कंडीशन होती है, अगर एक स्टेटमेंट वैलिड नहीं है तो फिर दूसरी वैलिड होगी, ए नहीं है तो फिर बी होगी, इस तरह से। तो यहाँ पे एंड पहले इफ के लिए आ जाएगा, सेकंड इफ के लिए एंड आ जाएगा, फिर एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ पी आई। अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है पी ऑफ आई की वो टॉलरेंस से कम है, तो फिर आपका अप्रोक्सीमेट रूट जो पी ऑफ आई आएगा और टोटल इट वो आई आ जाएगा, और इसके बाद ब्रेक कर देना है। जितने ये इफ आए हैं उसके बाद इतने आप एंड लगाएंगे, और ये आपने सारा प्रोग्राम लिखा। अगर आपका एस ऑफ ए और एस ऑफ बी लेस देन 0 नहीं है, तो फिर आप एल्स की कंडीशन लगाएंगे। दो ही कंडीशन होती हैं, या तो रूट एग्जिस्ट करता है या रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे रूट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर एल्स की कंडीशन है कि आप लिखेंगे एल्स और रूट डज नॉट लाइज इन द गिवन इंटरवल। तो ये आप जब ये प्रोग्राम लिखेंगी, आपके कंप्यूटर पे इंटर करेंगे, आपको एक ब्लैक स्क्रीन शो होती है, उसमें आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है, आपको विद इन अ सेकंड रिजल्ट मिलता है। ये कंप्यूटिंग टूल का फायदा है। तो ये है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर पे ये है, एफ टी ऑफ एक्स लिखा है, फिर टॉलरेंस वही। अब सिर्फ इनमें फर्क क्या आएगा, फर्क आपका इन दोनों मेथड्स में ये आएगा कि जहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है ये वाला, उसमें इसके फार्मूला आ जाएगा ये वाला, बस ये पी ऑफ आई का, बाकी सारा कुछ सेम है दोनों का। तो मोस्टली का यही है। आगे न्यूटन में देखें तो न्यूटन में भी सारा कुछ वैसे ही चलना है, ये फंक्शन ये और ये फिर और ये सब कुछ। अब ये न्यूटन का फार्मूला आ गया, बाकी सारा कुछ वही है। तो न्यूटन का एक ही कर लीजिएगा। इसके बाद आ गया हेले मेथड नहीं करना, गॉस जैकोबी मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। गॉस सीडल मेथड है, एसओआर मेथड रहने दीजिएगा, जैकोबी मेथड कर लीजिएगा।
और इसके बाद फिक्स्ड पॉइंट मेथड कर लीजिएगा। लें जी, इस पीडीएफ में से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? बोले तो सही, कुछ आइडिया हो। हेलो, सर अमीर हमजा इन सबको अलाउ कर दें कि ये स्पीक कर सकें, बोल सकें ये। तो यहाँ पे हमने ये जो है मैंने बताया कि आपने इस तरह से करेंगे। इसके बाद आपका जो है मैंने आपको डाटा शेयर कर दिया सबको। तो इसके बाद आप आ जाएं इस पे, ये एक पीडीएफ होगी, इसके बाद इस पीडीएफ पे आ जाएं। इसमें आपके पास आ जाएंगे सिम्पसन 3/8। वो प्रोग्राम कहीं से देख लें, आपको डिफरेंट ग्रुप्स में सिम्पसन के मिल जाएंगे। अच्छा, ये है 3, आप 4 हिस्सों में अपनी आउटलाइन को डिवाइड कर लें। एक तो आपका आ गया कि ये न्यूटन बाइसेक्शन रेगुलर फाल्सी सीकेंट, इसमें से एक मेथड है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है जिसमें मैट्रिक्स वाले मेथड आ जाते हैं, जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड और गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, ये 4। एक उसमें से, एक इसमें से, एक आपकी इंटीग्रेशन में से जिसमें सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ट्रेपजॉइडल रूल, 3 रूल्स हैं, इसमें से एक आएगा। और एक आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से, तो वो एक उसमें से आएगा। बस ये 4 प्रोग्राम आपके पेपर में आएंगे। मोस्टली जो चांसेस यही हैं। आप इस पीडीएफ से भी देख सकती हैं, इसमें भी वो सारे मेथड लिखे हुए हैं जो उधर लिखे हुए हैं। इधर जैकोबी मेथड भी लिखा हुआ है, सारे मेथड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आइलर मेथड लिखा हुआ है, तो आइलर के देखें तो क्लियर है। लास्ट टाइम ये आइलर आया है, आइलर मेथड तो क्लियर। CLC A 0 है, B 2 है, एच उसकी वैल्यू, एच की जरूरत पड़ती है 0.5 है। एक्स इज इक्वल टू ए, एच और बी, फिर लेंथ और फिर ये फॉर्मूला और फिर एंड। इसके बाद आपके पास मॉडिफाइड है। तो ये आइलर, मॉडिफाइड आइलर, इन सब में सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस आएगा। तो ये आप फार्मूलाज ये किसी से पीडीएफ ले लें तो आपको बाकी प्रोग्राम मिल जाएंगे। मेरे पास सिर्फ इतने थे, वो मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। आप इनमें से क्वेश्चन कर सकते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है सबको? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपका किसी भी इक्वेशन का रूट निकालने के लिए जो मेथड है उसमें आपके पास आएगा कि आपने न्यूटन रैप्सन, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी मेथड, सीकंड मेथड, इसमें से एक मेथड पेपर में आएगा। सिर्फ इनके फार्मूलाज डिफरेंट हैं, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। फार्मूले की जगह वो फार्मूला आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख देना है। फिर आपका है जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड और जॉर्डन और एलिमिनेशन मेथड, इनमें से एक मेथड आएगा। फिर इंटीग्रेशन के 3 रूल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और ट्रेपजॉइडल, इनमें से एक आएगा। और फिर न्यूमेरिकल में आता है आइलर मेथड, इंप्रूव्ड आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड, रुंगे-कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 4। और इसके अलावा एक और मेथड होता है आपके पास, माइल्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।